ठाटीपुर स्थित द्वारकाधीश मंदिर के नवनिर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ। ठाटीपुर स्थित प्राचीन श्री द्वारकाधीश मंदिर के नवनिर्माण कार्य का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के जस्टिस श्री जितेंद्र माहेश्वरी, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भूमि पूजन किया। इस दौरान सांसद भारत सिंह कुशवाहा, विधायक सतीश सिकरवार मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जस्टिस जितेंद्र माहेश्वरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सिद्धि बुद्धि सहितायो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः वाम बुद्धि भारतवर्ष व्रतखंडे आर्यावर्तांतर्गैकदेशे मध्य प्रदेशे ग्वालियर मंडलांतर्गत ग्वालियर लश्कर मुरारियोर मध्ये ठाटीपुर क्षेत्रे श्री द्वारकाधीश मंदिर प्रांगणे अस्मिन् गृहे अस्मिन् स्थले भागीरथ्याः पश्चिमार्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं विशेषतः श्री द्वारकाधीश मंदिर प्रांगणे विद्यायै नमः, धृत्यै नमः, पुष्यै नमः। हमारे बीच में मध्य प्रदेश विधानसभा बीच में श्री मिश्रा जी है। बंसल बहन जी से आग्रह है कि वह आकर अपना और मुस्कुराहट मिलता है। जिस मंदिर में भी इतना आशीर्वाद दे दो कि ये मंदिर हमारा बहुत जल्दी हमारा सपना साकार हो जाए, तो इनका पूर्ण आशीर्वाद भी हम लोगों के साथ में है। ऐसे गुरु और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस जितेंद्र माहेश्वरी ने कहा, मैं दो बात आपको करूंगा कि ये मंदिर, ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और ये मंदिर क्या होता है। ये दो बात करूंगा। अगर ये दो बात आपके गले फंस जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समिति, यहाँ सब उपस्थित हम सब लोग जनप्रतिनिधि और इस समाज जो आज उपस्थित है, वो सबको मुझे ऐसा लगता है कि उनका सबका समर्पण हो जाए। प्राण प्रतिष्ठा किसी मंदिर में जो मूर्ति का स्थापन होता है, ये प्राण प्रतिष्ठाएं दो तरह से होती हैं, प्राण प्रतिष्ठा और भाव प्रतिष्ठा। जब हम अपने घर में किसी मंदिर में पूजा करते हैं तो भाव से पूजा करते हैं और वो भाव प्रतिष्ठा होती है। मंदिर में जहां मूर्ति का स्थापना होती है वो प्राण प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति की स्थापना क्यों? मूर्ति की स्थापना के पीछे एक विचारधारा थी। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो जानते थे कि दो तरह की साधनाएं होती हैं, साकार और निराकार। जब हम निराकार साधना की बात करते हैं तो उस निराकार साधना से पहले जब हम देखते हैं योगी जन अपने आप को, अपने मन को केंद्रित करते थे और उस मन में जिस आकृति को, जिस भावना की वो पूजा करते थे, उस भावना की प्रतिष्ठा किया करते थे और वो निराकार पूजा उनकी किया करते थे। वो योगी साधना, देन मेडिटेशन, और तब वो निराकार की साधना होती थी। मैंने कहा ये हर एक आदमी के लिए संभव नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा साकार साधना सबसे मानव के लिए उचित साधन है। तो साकार साधना के लिए होगा तो भगवान आएंगे कैसे? तो उस मूर्ति में मैं एक मंदिर की स्थापना का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मैं लोगों के लिए मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। मैं तो कुछ नहीं प्रैक्टिस है। तो मैं जब रहा तो मैंने उस प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रोसीजर को समझा और जब उस प्रोसीजर को समझा और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तब मुझे समझ आया कि इन मूर्तियों में भगवान का आवाहन करके उनकी स्थापना की जाती है और वो इसलिए कि वो भगवत स्वरूप को उसमें आम जनता देखे या उनको महसूस करे, और जब ये महसूस करेगी तो साकार साधना में आएगा
और वो वहां आकर के अपनी साधना करेंगे। तो ये हुई प्राण प्रतिष्ठा। और जब भगवान स्वयं उन मूर्तियों में अपना स्थान ग्रहण करते हैं हमारे लिए, क्योंकि साधना करना है और हम ईश्वर अंश हैं, और ईश्वर अंश हैं तो जो हमें साधना करना है वो ईश्वर की साधना करना है, ईश्वर के द्वारा उसमें अंश की प्रतिष्ठापन प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। और इस परिकल्पना के साकार होने पर आज ही आप महसूस कर रहे होंगे कि हम तो स्वर्गाश्रम में पहुंच गए, और उस स्वर्गाश्रम में पहुंचने के बाद अब बाद में हमको जो महसूस होने वाला है हम उसकी परिकल्पना करें, और उस सब के लिए हम सब लोग तन मन धन से तैयार रहें। हम इसकी बात करते हैं और ऐसा स्थान बनाएं कि जहां हम स्वयं आके अपने आप को महसूस करें हम सब की हमारे सहयोग है, हम ही हैं। तो भगवान की प्रार्थना, भगवान ने हमको ऐसा अवसर दिया, और ये अवसर मुझे भी आज दिया कि मैं यहाँ आकर के इस पूजा में शामिल हो सका। द्वारकाधीश मंदिर हमारे इस मुरार क्षेत्र, थाटीपुर क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान है। मंदिर समिति ने इसके विकास का संकल्प लिया है और लगातार मंदिर समिति इसको विस्तार देने का काम कर रही है। इस पूरे परिक्षेत्र में एक अभाव दिखने लगा था कि कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं था जहां 1000-2000 लोग बैठकर कोई धार्मिक कार्यक्रम कर सकें या सार्वजनिक कार्यक्रम कर सकें। उसके लिए एक बड़ा सभागार बनाने का फैसला मंदिर समिति ने किया। आज उसका शिलान्यास संपन्न हुआ है। मैं मंदिर समिति को हृदय से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये बड़ा प्रकल्प लिया है, और जिस प्रकार की कल्पना मंदिर के विस्तार की दृष्टि से समिति ने बनाई है, मैं समझता हूं जब वो पूर्ण होगी तो यह जगह एकदम स्वर्ग कहलाएगी।